मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे इफ्तार कराने आती हूँ। मुझे लगता है कि सारे फेस्टिवल सबके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इफ्तार कराने आते हैं और हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं। तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। पिछले 3 साल से रमजान के महीने में जामा मस्जिद पर इफ्तारी करा रही दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती का मानना है कि सारे त्योहार सबके हैं और हमें हर त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नेहा अपना खुद का एनजीओ भी चलाती हैं, जिसका नाम राह है। रमजान के महीने में वो अपने दोस्तों के साथ हर दिन जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास लोगों को इफ्तारी करा रही हैं। ब्रूट ने उनसे बात की और जानने समझने की कोशिश की कि वो ये काम क्यों कर रही हैं और वो क्या चीज है जो उन्हें इसके लिए मोटिवेट करती है। देखिए, इफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल मुझे लगातार हो गए, तीसरा साल है ये मेरा। और ये चीज़ मेरे दिल में दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जब देखा सोशल मीडिया पे हम देखते थे या न्यूज़ में हम देखते थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखती थी जो खराब होती हुई दिखती थी, जो हमें लगता था कि नहीं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम अकेले नहीं कर सकते, बट हाँ, अकेले भी कुछ कर सकते हैं, ये बात है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकली। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बाहर निकलो, कुछ करो, और हो सकता है कि ज़रा सी मोहब्बत की अगर तुम सीढ़ी पे पैर रखोगे तो क्या पता और भी लोग तुम्हारे पीछे आए, तो करो। तो तभी हमने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है इस बात को कि हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। बहुत से हिंदू लोगों का भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है, हिंदू लोग भी बहुत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ का साथ दे रहे हैं। देखिए, पहली बार जब मैंने स्टार्टिंग की इसके तो हमने खुद से किया। मेरे पेरेंट्स से मैंने काफ़ी पैसे लिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों से मिलकर, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमने थोड़े पैसे मिला के, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं वीडियोस डालने लगी सोशल मीडिया पे तो लोगों को जब काम पसंद आने लगा तो उन्होंने भी मेरा सहयोग करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी आपको डोनेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं बोला था कि आप मुझे डोनेट करिए, लोगों ने पहले से ही खुद कदम रखे कि आप स्कैनर भेजिए या फिर आप बताइए कैसे डोनेट कर सकते हैं हम। तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से हल्के हल्के बाहर से डोनेशंस आने लगी। काफ़ी लोग जैसे रुआवजे की बॉटल्स होती हैं वो भेजने लगे, जो राशन का सामान होता है वो हमें भेजने लगे। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर इफ्तारी कराने लगे। देखिए, जामा मस्जिद मैंने इसलिए चुना, पहली बात तो मेरे घर के बहुत पास था, और दूसरी चीज़ ये मेरे पापा मम्मी का आइडिया था कि आप जामा मस्जिद पे बांटो, और इधर उधर, क्योंकि भीड़ भड़का ये सब चीज़ें होने से बेहतर है कि जहाँ चीज़ें जो तुम्हारे घर के पास है वहीं पर जाकर आराम से बांट दो, और एक जगह ऐसी हो जहाँ पर तुम रोज बांट सको। तो हमने इसलिए जामा मस्जिद को चुना। और डे 1 का एक्सपीरियंस ऐसा था कि लोग आके पूछ रहे थे मुझसे कि आप मुसलमान हो, क्योंकि मैं शुरू से बिंदी लगाती हूँ, तो मुस्लिम हैं आप। तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तो वो बड़े शॉक्ड थे मुझे सब देखकर। पहला दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी रहा सबके लिए, और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा कि लोगों को एकदम ऐसा लगा कि मतलब ये लड़की कर रही हो, खासकर लड़की आकर जामा मस्जिद में अगर इस तरह से डोनेट करे कुछ भी, तो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था और अच्छा भी एक्सपीरियंस था वो मेरा। बट जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आप नॉन मुस्लिम हो और यहाँ पर क्यों बांट रहे हो, फिर तो कैसे बांट रहे हो यहाँ पर, वो बहुत खुश भी हुए थे मुझे देखकर। तो इसी तरीके से, बट हाँ, जो भी रहा एक्सपीरियंस शुरू से बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं इफ्तारी का सामान ही यहाँ पर लेकर आ रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और 3 दिन हम लोग नहीं आ पाए, बट मेरी टीम फिर भी आई। बट मैं यहाँ पर शामिल नहीं हो पाई थी, टीम फिर भी आई थी मेरी यहाँ पर। यहाँ पर भीड़ भड़का जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी चीज़ें हैं, बट काफ़ी लोग खींचने लगते हैं। वो सब चीज़ें मुझे अक्सर पसंद नहीं आती। खींचते हैं, आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं आपको कि मतलब दे दीजिए, तो प्रॉब्लम होती है। बट एक बारी मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं यहाँ पर आई थी, मैं लेट हो गई थी, और मैं लेट हो गई थी तो मैंने जो अपना इफ्तारी का सामान है वो बीच में ही खोल लिया था और मैं गिर गई थी नीचे, और लोगों ने घेर लिया था पूरा वो सामान लेने के लिए, वो नोचा वोची करने के लिए। तो मैं घर पे जाके मम्मी के सामने रोने लग गई थी कि मेरे साथ जैसे ऐसे हुआ। तो मम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए। वही एक दिन जो मेरे लिए रहा, जो खराब रहा आज तक, वो भी पिछले रमजानों में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, जाम में मैं फंस गई थी। बस उसी के बाद वो इंसिडेंट बुरा रहा, बाकी अदरवाइज उसके अलावा कोई भी नहीं। जब भी अगर मेरे को परेशानी होती है तो मम्मी पापा कहते हैं हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम करो, हो जाएगा। और लोगों ने ये भी बोला कि मतलब क्यों कर रहे हो, और दूसरे धर्म की होकर दूसरे धर्म के लिए क्यों करना, और तुम तो मुसलमान भी नहीं हो, फिर इनमें क्यों, आप इनके लिए क्यों कर रही हो, ऐसी चीज़ें बहुत सुनने को मिली।
सोशल मीडिया पे भी बहुत सुनने को मिली। फिर काफ़ी लोगों को ने बोला कि भाई दिखावा है, ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आप भी दिखावा करिए, हम तो चाहते हैं ऐसा दिखावा सब करे। अगर ये दिखावा ही होता है तो ऐसा दिखावा सब करे तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आप लोगों में कुछ पहुँचा तो रहे हैं, आप लोगों में खाना पीना जितनी भी चीज़ें हैं, मोहब्बत आप बांट तो रहे हैं, तो आप वो करिए। तो फिर बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट है आपके पास तो सब कुछ है। और फिर मुझे उसके बाद मुझे सुनना बंद हो गया कि जो बोलना है बोलते रहना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अदर कास्ट कोई भी हो। मैं यही कहूँगी कि देखिए, नफरतों से कभी ना कुछ जीता गया है, ना कभी जीता जाएगा। मोहब्बतें ही जो है वो हर चीज़ जीत सकती है, नफरतें हमेशा हारती हैं। और इस बारी भी हमें नफरतों को हराना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरफ से हो, चाहे कैसे भी हो। आप नफरतों को, चाहे अपने घर में हो, आप हर तरीके से नफरत को भुलाइए, हर तरीके से नफरत को भूल जाइए। हम जैसे आपका रमज़ानों में आ रहे हैं, होली भी आप इसी तरीके से सेलिब्रेट करिए, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए और मोहब्बतें बना कर रखिए। सारे त्यौहार सबके होते हैं, मोहब्बतें जिंदा रहेंगी तभी इंसानियत जिंदा रहेंगी।